अरे बेटा ये बदतमीज हरकत है, कहीं और करो। आए बदतमीज हरकत है, कहीं और करो। अपने बाप के सामने मत करना। सुनो मेरी बात। खबर चीमा, ये बताइए पहले राजा फैसल, आरजू काजमी, आतिकुर रहमान हमारे साथ आज वीर बलोच फैज बलोच हमारे साथ हैं। फैज बलोच बलूचिस्तान की ओर से बात करेंगे। कमांडर जीजे सिंह, मेजर गौरव आर्या, जनरल बख्शी और सैयद शाहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। क्यों सैयद शाहनवाज जी, इन पाकिस्तानियों को इतना टेंशन क्यों आ रहा है? ये इमरान खान डर के मारे कांप रहा है। वो कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लॉन्च करेगा। अब ये इमरान खान को हो क्या गया है सैयद शाहनवाज जी? हमारी सरकार इसके बारे में क्या सोचती है? अब बताइए इनको। देखिए, जब वो पूछता है भारत देखते होंगे, तो पाकिस्तानियों को चेहरे पर डर आ जाता है और अच्छा करते हैं, पाकिस्तानी को बुलाते हैं। इनकी बोलते हुए हाथ में लर्जिश आ जाती है, ये कांपने लगते हैं। और जब इनको हिंदुस्तानी सैनिक दिखते हैं, जब यहाँ पर आपके मेजर जनरल साहब दिखते हैं, तो लगता है कि हिंदुस्तान आने वाला है। क्योंकि पिटनेट के लोग हैं, इनको हमने एक नहीं कई बार घर में घुसकर मारा है। सर्जरी के बाद अब इनको कीमोथेरेपी की जरूरत है। जिस पाकिस्तान को कैंसर जैसा बीमारी आतंक लगा है, नरेंद्र मोदी जी ने, हिंदुस्तान की सेना ने कैंसर की सर्जरी कर दी। अब इनकी सेकाई करनी पड़ेगी, इनको कीमो चढ़ाना पड़ेगा। इनको जब तक कीमोथेरेपी नहीं होगी, ये ठीक नहीं होने वाले। ये ज़कात जीने वाले, मांग मांग के खाने वाले, ये लोगों के परम पर जीने वाले, चाइना की पॉलिश करने वाले, अरब आज की मैंने आज की अरे भाई आप पहले सैयद शाहनवाज साहब बात कर ले। आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? आपको तो 1 घंटे तक पीटूंगा मैं, आपको तो मैं 1 घंटे तक पीटूंगा। चीमा 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 नहीं चीमा, मुझे एक ये बात बता दो। नहीं चीमा रुकना। गौरव आर्या आज जनरल बख्शी एक मिनट चीमा एक मिनट। ये बहुत इसको हर दिन आधा घंटा 1 घंटा मारते हैं, फिर भी ये मार खाने आ जाते हैं। देखिए आप पाकिस्तानियों, मेरी बात सुनो। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं और नाम है हिंदुस्तान। कांग्रेस तो अच्छी बात यह है कि तुम लोग बाप से डरे रहो, लेकिन जो बच्चे, गौरव आर्या, जो बच्चे अपने बाप के सामने बदमाशी करते हैं, वो कान पकड़कर पीटे जाते हैं। इनको पीटना पड़ेगा, हम आपको पीटेंगे, जरूर पीटेंगे। देखिए भारत ने जब पीओके पर एक्शन की तैयारी की, अरे सिर्फ ये बता दे, इंडियन आर्मी को चाइनीज ने चांटे क्यों मारे हैं? इंडियन आर्मी को चाइनीज ने मुंह पर थप्पड़ मारे हैं। मैं जब भाई मेरे डोकलाम में कितने चांटे हमने चीन को मारे, अर्नब मैं जवाब देना चाहता हूं। गौरव आर्या जी, गौरव आर्या ये कह रहे चांटे क्यों मारे, मैं बताता हूं चांटे क्यों मारे। मैं इनको समझा दूं, 2-3 चीजें अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं। गौरव 1 मिनट, 2-3 चीजें अपने दर्शकों को बता दूं कि ये पीओके के प्रधानमंत्री राजा हैदर कह रहा है कि इमरान खान तुम तो बस बातें करते हो, हमला नहीं करते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गौरव यह है कि अब तो पाकिस्तानी भी मानने लगे हैं कि इमरान खान सिर्फ एक कठपुतली है, वो फ्यूज बल्ब की तरह है, फ्यूज बल्ब जो काम नहीं करता है। फ्यूज बल्ब है, बल्ब फ्यूज हो चुकी है जी, और पैसे नहीं है नए बल्ब खरीदने के लिए। गौरव आर्या, ये पूरा पाकिस्तान पिछले 48 घंटे में बहुत टेंशन में है जी। पहले आपकी पुतलियां जलाई, उस पर हमने शो किया कल, अब पागल हो गए, कह रहे भारत हम पीओके को कब्जा करने वाला है। अचानक हो क्या गया है लोग? मैं अचानक हो क्या गया है बताइए गौरव जी। जी अरे रुकिए, गौरव से बात कर रहा हूं। जी अर्नब, गौरव से बात कर रहा हूं मैं। 2 पॉइंट दूंगा। आप सुन रही है, जब मेजर गौरव आर्या बोलते हैं ना, कोई पाकिस्तानी बात नहीं कर सकते उनके ऊपर। जी बोलिए गौरव जी। थैंक यू अर्नब। 2 चीजें आपने बोला कि इमरान खान को क्या हो गया, तो चीमा साहब बैठे हैं। चीमा साहब, एक्चुअली इमरान खान को कुछ नहीं हुआ, 7 बज गए हैं
इट इज ऑलरेडी 7 o'clock, बाकी आप जानते हैं। दूसरी चीज, मैं शो पे बैठे बैठे एक ट्वीट करूंगा अभी, मैं चाहता हूं चीमा साहब जाएं और देख लें। मेजर जनरल अदनान आसिफ जाशाद, GOC 26 मैक डिवीजन, पाकिस्तान आर्मी। 1 मिनट, ये मैंने ट्वीट कर लिया। आपके जनरल की पूरी प्रॉपर्टी लिस्ट है जो चोरी से आपके मेजर जनरल ने कमाई है, मैंने ट्वीट कर लिया है। मैं ट्वीट इज लाइव इंडिया। मैं चाहता हूं ये मेजर जनरल अदनान आसिफ शाहजाद, GOC 26 मैकडिव, पाकिस्तान आर्मी की पूरी लिस्ट है, मैंने अभी ट्वीट करी है, उसकी प्रॉपर्टी की लिस्ट है ये, ठीक है। तो जो कह रहे थे ना कि ये मैं नहीं करता, ये मैं नहीं करता, ये मैं नहीं करता, लेकिन जो तुमने झूठी खबर फैलाई कमर चीमा, जो तुमने झूठी खबर फैलाई, जो तुमने ये बोला कि भाई साहब ये तो इंडियन आर्मी के अफसर को चांटा मार दिया। चांटा मारा? चांटा वो नहीं है भाई साहब जो तुम कह रहे हो, चांटा ये है, चांटा मैंने मारा है। कितने, सुनो, 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट। गौरव बहुत एक बात बताइए गौरव जी, ये पूरी इंफॉर्मेशन दे दी। बर्दाश्त नहीं होता तो आप हर दिन पर्दाफाश कीजिए इन पाकिस्तानियों का। जी, ये गौरव और ट्वीट करो, गौरव बिल्कुल, ये फोटो है, और ट्वीट करो, ये मेजर जनरल की फोटो है छोड़ो, और उसके पूरे चोरी के प्लॉट मैंने डाल दिए ट्विटर पे। गद्दार क्यों दुखी हो रहे? सुनिए मेरी बात, क्यों परेशान हो रहे? गौरव आर्या, आर्मी को राजा फैसल आओ सामने, पाकिस्तानी आर्मी आओ सामने को, राजा फैसल आओ, तुमने मुंह खोला, राजा फैसल को लाते हैं, राजा फैसल को लाते हैं सामने। गौरव अब राजा फैसल को हम सिखाएंगे। राजा फैसल सुनो, राजा फैसल सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। पहली बात तो ये है, सुनिए। अच्छा मेरी भी सुन लेना, मैं आपकी काफी देर से सुन रहा हूं, आप भी मेरी सुन लो। मगर पाकिस्तानी की तरह बात मत करना, गले में ठहराव रखो, गले में ठहराव रखो, चूहे की तरह मेरे सामने बात मत करो। पाकिस्तानी हो, चूहे हो, मगर चूहे की तरह बोलने की कोशिश मत करना, ठीक है ना। अब राजा फैसल आपसे मैं कह रहा हूं कि भारत, अरे सुन लीजिए, सवाल है आपको, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सवाल है आपको। मारने लगे थे, लेकिन इंडियन आर्मी ऑफिसर ने माफी मांग ली, फौरन माफी मांग ली और कहा कि सर 1 मिनट सुनो मेरी बात। राजा और एक चाटा मारो गौरव, और एक चाटा मारो। अगर झूठ बोलोगे ना, और एक चाटा मारो। लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं की पूरी प्रॉपर्टी लिस्ट डालूंगा अगले 10 मिनट में, और एक चाटा मारो। चोरी करी है, देखिए गौर से, जिसने चोरी करी है सबका पर्दाफाश करूंगा। जो चोर है पाकिस्तान के खाकी वर्दी पहन के, जितने भी कोर कमांडर हैं, अभी एक की डाली है, ठीक है। झूठ मत बोलो, वरना बहुत मार पड़ेगी। जितने भी खाकी पहने वाले चोर हैं, DHA में मोटे पेट वाले, मूंछों वाले, जो कॉर्नर के प्लॉट जिन्होंने ले रखे हैं पाकिस्तानी आवाम से चोरी करके, सबका पर्दाफाश करूंगा। कल तुमने ये बोला था ना आप राजा हैदर के बारे में राजा फैसल से सुन लीजिए, मेरे भाई, फोन नंबर नहीं डाल दूंगा, पर जो एक मेजर जनरल, कितनी तनख्वाह होती है, जैसे कि अगर कितनी तनख्वाह होती है? 2 लाख, 3 लाख, सेंटर में 4 है, लाख, 5 तो लाख, कश्मीर कितनी में तनख्वाह होती है? ये सारा 10-10 प्लॉट कैसे इकट्ठा कर लिया इस आदमी ने? ये पैसा कहां से आया? एक मिनट को, पूछता है भारत। एक मिनट, अभी मैं इनवाइट करता हूं प्रोग्राम में आरजू काजमी जी आइए डिबेट पर। जनरल बख्शी भी आपके साथ है। आरजू जी देखिए, आपसे मेरा सवाल ये है कि सोमवार को यानी कि मंडे को कराची में 150 मुहाजिरों को जेल भेजा गया जब उन्होंने कहा कि हमारे साथ बदसलूकी हो रही है। गौरव, आपको याद होगा और भारत के सब लोग जानते हैं आरजू जी, गौरव, कि आरजू काजमी मुहाजिर है, मुहाजिर। मैं चाहता हूं कि जो 150 आपके मुहाजिर भाइयों के साथ इस तरह की का ट्रीटमेंट हो रहा है, जो कराची में उनको जेल भेजा गया, उस पर आप कुछ कहें। आप पाकिस्तानी हैं, मुंह बंद करके आपको ISI की लाइन लेनी पड़ेगी, मगर आप मुहाजिर भी है, भूलिए मत। ये सवाल पूरे भारत के लोग आपको पूछ रहे हैं। अपने मुहाजिरों के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है पाकिस्तान में, कभी सोचते हैं उसके बारे में? और कभी सोचते हैं कि आपके लोग, आप सुनिए मेरी बात, गद्दारी करने से पहले, ये बताइए ना जी, हमदर्दी है, बलोचियों के साथ भी है। मुझे ये बताइए कि आपको बलोचियों से भी हमदर्दी है, आपके साथ भी, आप भी मुहाजिर हैं। आप मुहाजिर है कि नहीं है? आप मुहाजिर है कि नहीं है आरजू जी? पूछता है भारत, आप मुहाजिर है कि नहीं है? मुहाजिरों के लिए बोलेंगी कि नहीं बोलेंगी? पूछता है भारत,
अर्नब इनसे ये मुझे पूछिए बताइए। कि 2006 और आप 2016 के बीच में बताइए मुझे 2006 और 2016 के बीच में 25,000 लोग कराची में मारे गए। आप मुहाजिर है, मुहाजिरों के लिए बोलिए। 25,000 लोग मारे गए। 2000 बलोचियों के लिए बोलिए, मुहाजिरों के लिए बोलिए। 25,000 लोग मारे गए। क्यों मुहाजिर बोल नहीं पा रही आप? क्यों मारे गए? पूछिए इनसे अर्नब, पूछिए इनसे किसने मारा? अरे मुहाजिरों के साथ हम खड़े हैं, सिखों के साथ हम खड़े हैं, मुहाजिरों को हिंदुओं के मारा साथ था हम खड़े हैं, बलूचियों के साथ हम खड़े हैं। करने का रीजन क्या था? आप लोगों ने क्यों मजबूर किया था महाजिरों को कि वो पाकिस्तान आए? आप लोगों अरे ने भाई, ऐसा आप तो क्या किया मुहाजिर था है ना। जिसकी वजह से पाकिस्तान हमने आप मुहाजिर है को कि नहीं मजबूर है? करा। गौरव, ये अपने आप को सुनिए, एक मुहाजिर मिनट। कहने से कतरा रही है। जी। ये कतरा रही है, मुहाजिर अपने आप को नहीं कह सकती। ये इस्लामाबाद में बैठ के अपने आप को मुहाजिर भी नहीं कह सकती। अर्नब, ये एक हालत चीज हो मैं गई है कहना चाहता पाकिस्तान में हूं। इनकी। ये अर्नब, एक हालत हो चीज गई है कहना चाहता गौरव। हूं। आरजू, आप भी ये सुनिए। कह भी नहीं पा रही कि मैं मुहाजिर आप हूं। सुनिए, देख एक लीजिए बात आरजू, भारत के लोग, आपने देख एक बात लीजिए पूछी ये हालत मुझसे। पाकिस्तान में। आपने आप पूछा कि बताइए, क्यों हमने क्या मजबूर कर करा था। दिया था आप मैं लोगों आपको ने? बताता हूं आज आरजू आप काज़मी, लोग सुनिए अपनी मेरी बात बात। कीजिए। जो छोड़िए हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, अपनी हिंदुस्तान का गलतियां बंटवारा गिनाइए। मजहब पे अपने नहीं आप हुआ को था। बताइए। मजहब पे नहीं हुआ था। आप It was not मुहाजिर on हैं। the basis of religion, it was on the basis of गजब की IQ। बात है। जो बेवकूफ थे वो वहां पे चले गए, जो इंटेलिजेंट था वो यहाँ पे रह गए। बोलते थे The partition of India was on the basis of IQ। को भी गलत बोलते थे। मुझे जब मैं और आप यही लोगों की चीज़ अब आर्गुमेंट आप लोग सुनता बाकी हूँ लोगों के तब मेरा साथ भरोसा कर और रहे हैं। मजबूत हो जाता है कि आईक्यू पे था पार्टीशन। मेरी बात सुनिए, ऐसी मेरी बात सुनिए। एक मिनट गौरव आ रही है। एक मिनट गौरव। किसकी? जनरल बख्शी मेरे सामने आइए। जनरल बख्शी साहब डिबेट पे आइए, आरजू जी को समझाइए। देखिए, ये पाकिस्तान ना, ये भारत ने जब पीओके पर एक्शन की बात कही, तैयारी की, तो जनरल साहब पीओके का पीएम अपने सरदार इमरान के पास गया और बोला, सरदार साहब मुझे बचा लो, मैंने आपका नमक खाया है। तो पता है इमरान खान ने क्या कहा? इमरान खान ने कहा, मेरा नमक खाया है तो अब इंडिया की गोली खा। इसलिए कल से पाकिस्तान में हालत ख़राब हो गई। राजा फैज़ल के पसीने आ रहे हैं। रुमाल भेज दूँ आपको? रुमाल भेज दूँ? लॉकडाउन के बाद रुमाल भेज दूंगा आपको। एक गिलास ठंडी पानी भी भेज दूंगा आपको मैं। मेरी तरह रुको, जनरल साहब के साथ जब बात करो ना, जब जनरल जीडी बख्शी के साथ बात करो ना, तो तमीज से बात करना। और सुनो मेरी बात, अरे पाकिस्तानी कहीं के, तुमसे तो बिल्ली के दांत नहीं गिने जाते। गौरव, ये जो बैठा है वहां पे, इससे गौरव, इससे बिल्ली के दांत नहीं गिने जाते। चलाए शेर के मुंह में हाथ डालने, ये चलाए शेर के मुंह में हाथ डालने। अरे बेटा, ये बदतमीज हरकतें कहीं और करो। आए बदतमीज हरकतें कहीं और करो, अपने बाप के सामने मत करना। सुनो मेरी बात, तुम्हारे बलोच भाइयों ने फैसला कर लिया है। फैज बलोच सब भाई सामने, फैज बलोच को लाते सामने। फैज बलोच, आप इनको बता दीजिए, इन्होंने मुझे कल कहा कि जितने बलोच हैं सब मारे जाएंगे और कभी बलूचिस्तान आजाद नहीं होगा। इसी चीमा ने बोला, इसी चीमा ने कल बोला था। फैज बलोच, फैज साहब एक मिनट, चीमा चुप रहिए। फैज बलोच की आवाज बढ़ाइए। डॉक्टर आतिकुर रहमान भी वहाँ पे। फैज बलोच साहब, कल इन्होंने फैज साहब कल इन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम में बोला कि एक भी बलूची को नहीं बचाएंगे और बलूचिस्तान कभी आजाद नहीं हो सकता। आप जवाब दीजिए। कब्जा किया हुआ है और बलोचों ने फैसला कर लिया है कि वो अपना आज़ादी हर कीमत पर लेंगे। और ये जो यहाँ पे आके कश्मीर की बात करते हैं, फ़लस्तीन की बात करते हैं, दुनिया के सारे मुसलमानों की बात करते हैं, इनको नज़र नहीं आ रहा कि बलूचिस्तान में इनकी आर्मी क्या कर रहा है। ये वहाँ पे नहीं देखते हैं क्या? ये अंधे हैं, इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। वहाँ पे ये ग्रोस ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे बच्चों को, औरतों को मार रहे हैं। वहाँ पे हमारे घरों को जला रहे हैं। वहाँ पे लोगों को, बच्चों औरतों तक को माफ़ नहीं कर रहे हैं। और इनको इतना भी पता नहीं कि इनका अपना आर्मी, जो एक पूरी दुनिया में दहशतगर्द आर्मी जाना जाता है, पूरी दुनिया में दहशतगर्दी कर रहा है। अफ़गानिस्तान में ये लोग दहशतगर्द ट्रेन करके भेजते हैं। इंडिया में ये लोग तालिबान को, वो है, अपने आर्मी को तालिबान के कपड़े पहनाकर भेजते हैं। और पूरी दुनिया में अब ये तनाव हो रहे हैं। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट मुल्क है, इनकी आर्मी एक टेररिस्ट आर्मी है। अब ये चीखने लगे हैं कि जी इंडिया में जुल्म हो रही है या कश्मीर में जुल्म हो रहा है। कश्मीर तो इंडिया का एक हिस्सा है, वो इंडिया जाने और कश्मीर जाने, उसके साथ तो पाकिस्तानियों का कोई काम ही नहीं है। ये तो ऐसे अपने गुनाहों को छुपाने के लिए आके किसी दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। मुसलमानों को मारते हैं।
ऐसे इंसान नुमा जानवर है जो देखो, मुसलमानों सुनो, को खून कमर करते हैं। चीमा, क्या बातें करते हैं कमर आप? चीमा, तुम्हारे हाथ सिर्फ चांटे मासूम मारने चाहिए। बलोचियों के चीनी खून से रंगे हुए हैं, फार्मूला कमर चीमा। हो गया प्रोग्राम पे आज। कमर चीमा, तुम्हारे हाथ मासूम बलोचियों के खून से रंगे हुए हैं। इस बात का ध्यान रखना। गौरव, जितना इस खबर कश्मीर को बोलो, कश्मीर कहते जो हो, बलूची के साथ बात करें, मासूम बलोचियों लिहाज के साथ बात तुम्हारे करें। हाथ रंगे हैं। नया फार्मूला जो डिसअपियरेंस ठीक से बात करो बलूची के साथ। जो ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन करी है वहां पे, मुंह पे चांटे जहां मारो। औरतों की और इज्जतें इनका लूटी मुंह हैं, लाल कर दो। जहां जब बच्चों लाल हो जाए, मासूम बार-बार बच्चों का लाल कत्ल दो। करा है, इंडियन हेलीकॉप्टरों से आर्मी का लोगों को एक ही जिंदा काम फेंका है नीचे, इंडियन आर्मी को जिंदा। पॉइंट जो जवाब ड्रिलिंग मशीन से जो दीवार में ड्रिलिंग करते हैं उनसे इनके घुटनों पे छेद करा है टॉर्चर करने के लिए बलूचिस्तान में। इडहाक आर्मी हो, इडहाक आर्मी। और ये यहाँ पे पूरा आकर कचरा दुनिया की चिट्टा बाहर तुम्हारी आर्मी का मेरे जो पास है, इडहाक 3 पूरी साल आर्मी में का भर्ती करने लगे। सारे के सारे। बोलिए हमारे वीर बलूच भाई, मैं फिर कहता हूँ, हमारे- मेरे पास जो बलोच हैं, मेरे भाई और बहन वहाँ पे, वो मेरे साथ रास्ते में हैं। मेरे मासूम राजा भाई फैसल। बहन वहाँ पे, कोई और हाउसवाइफ है, पाकिस्तान- कोई लेडी टीचर है, वो मुझसे कहती है मेजर साहब आप मेरे भाई हैं, आप कुछ करें। मैं कहता हूं बहन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। कह रहे हम लोग लड़ते रहेंगे, हिंदुस्तान कुछ करे हमारे लिए। एक लड़का है, उसकी दुकान है वहां पे, उसकी दुकान है, वो मेरे रास्ते में, वो मुझसे कह रहा है मेजर साहब बहुत परेशान हैं इस फौज से हम लोग। हमारे यहाँ पे वो शहर में आ रखा है क्वेटा में बिजनेस करने के लिए, वो क्वेटा का रहने वाला नहीं, वो गांव का रहने वाला है। कह रहा साहब ऑपरेशन करते हैं लोग हेलीकॉप्टर गनशिप से और फाइटर जेट से हमारे यहाँ। वो परेशान है, बलोच वहां पे रो रहे हैं। आप लोग नाम लेते हैं बीएलए का, अरे बीएलए तो एक तंजीम है, उसको छोड़े आप। मैं कह रहा हूं आम बलोच जो एक बहन है मेरी, वो कहती है स्कूल की टीचर है, वो उसकी बच्ची हैं, 2 छोटी छोटी बेटियां हैं उसकी, वो लड़का जिसकी 32 साल या 33 साल का है, उसकी दुकान है वहां पे, वो कह रहा है हम परेशान है, वो रास्ते में है मुझसे, वो कहता है जनाब हम परेशान हैं इनसे, ये फौजों ने मार दिया, हमारे गांव को खत्म कर दिया। कह रहे आर्टिलरी की शेलिंग करते हैं हमारे गांव के ऊपर ये लोग, और यहाँ पे आके कश्मीरियों की ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं आप लोग। आपको शर्म नहीं आती? फिर शर्म नहीं आती आप लोगों को? कश्मीरियों की ह्यूमन राइट्स, ये वो दुनिया, 4 बातें DGISP सिखा देता है, तोते की तरह रखते रहते हैं, नॉलेज आपकी जीरो है। आपका भाई साहब सुनिए, आप बलोचों कब बलोचों को आजादी देंगे? क्योंकि वो तो छीन लेंगे अपने आप। मेजर गौरव, अगर या तो आप सुनिए, मेरा नाम मत लीजिए यहाँ पे बार बार। अरे मैं कोई फिल्म स्टार नहीं हूँ जो बार बार मेजर गौरव कहते रहे। ठीक है, आई एम पैनलिस्ट लाइक यू, प्लीज। मैं सिर्फ आई वाई कुछ मत बोलो। अरे देखो हमारे Close your mouth. और राजा फैसल अंग्रेजी बोल रहे हो, हिंदी की चैनल है, हिंदी सीख लो बेटा, हिंदी।